वेलकम ऑल ऑफ यू, यू आर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंगल। हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में जितने भी एडजस्टमेंट करने के होते हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक एक करके पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में। टोटल 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे, एक आज और एक कल। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेचर के, जो पिछले साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए भी हैं। और इसमें सारे के सारे तरह के एडजस्टमेंट मैं कवर कर लूँगा, इंक्लूडिंग द कैपिटल एडजस्टमेंट, दैट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ वीडियो, मैं आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ बीइंग ए क्लास 12th स्टूडेंट। एक रिस्पॉन्सिबल क्लास 12th का स्टूडेंट वो होता है जिसके ऊपर कभी भी समर वेकेशंस का, ऑटम ब्रेक्स का, विंटर ब्रेक्स का, लॉकडाउन का, इन किसी भी बातों का असर नहीं पड़ता है। जो मिनिमम एवरी डे 11 to 12 आवर्स, आई लिटरली मीन दैट, जो मिनिमम लिटरली 11 to 12 आवर्स ऑफ स्टडी डेली अगर करता है, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता है। मुझे मेल कर सकते हैं आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, वो सही है गलत मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ। जो बच्चा डेडिकेटेड है अपने स्टडीज़ के लिए, फ्यूचर में कुछ करना चाहता है, तो कभी भी लॉकडाउन या समर वेकेशंस का बहाना ना लें और अपनी स्टडीज़ को रेगुलर कंटिन्यू रखें। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन की बैलेंस शीट है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर ऑन 31st March 2014 व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपको गिवन है जिसमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, कैश, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल। वीडियो को यहीं पॉज करें और बैलेंस शीट को पहले एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन को समझें, जब सॉल्यूशन को करें, तो बैलेंस शीट और उसके सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने होनी चाहिए, तभी आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया गया है। अगर अभी आपके पास में 20 मिनट्स का समय नहीं है तो वीडियो को बंद कर दीजिए, बिल्कुल ना देखें। जब आपके पास पूरा 20 मिनट्स का समय हो तब आप इस वीडियो को बैठ के देखिएगा। पार्ट्स में अगर वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपके पास 20 मिनट का समय है, वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करें कॉपी में, उसके बाद वीडियो को वापस रिज्यूम करें। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसमें क्या लिखा है, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन, दैट इज सी ब्रिंग्स इन ₹16,000 एज गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। 16,000 वो गुडविल का लेके आएगा एज ए शेयर ऑफ गुडविल, और कैपिटल वो कितना लेके आएगा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ही विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इसका मतलब ये कैपिटल एडजस्टमेंट की बात आ रही है। आपको कैलकुलेट करना है दैट हाउ मच कैपिटल सी विल कंट्रीब्यूट इन द बिजनेस। हो सकता है मैं थोड़ा सा आज हार्श बोल रहा हूँ, बट बात इतनी सी है कि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपकी मेहनत अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस होने चाहिए। सेकंड पॉइंट देखिए, बेड डेट्स अमाउंटेड टू ₹3,000। क्वेश्चन में हमें जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है वो कितना अवेलेबल है, ₹2,000 का, जबकि बेड डेट्स कितने हो गए, 3,000 के। इसका मतलब 1,000 के जो एक्सेस बेड डेट हैं वो हम ट्रीट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ₹4,500। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है कितनी, ₹7,000। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड हमारे पास में अवेलेबल है 4,100 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 7,000 की, जो बैलेंस शीट में गिवन है उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन जो भी लॉस है वो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर कर सकते हैं। कितना लॉस हो रहा है उसको क्वेश्चन करते समय मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू ₹2,000। आपके पास में बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 का अवेलेबल है, जबकि लाइबिलिटी कितनी अराइज हो रही है ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ₹2,000 की, यानी कि 4,000 का रिजर्व, 6,000 यहाँ पे है और 2,000 की लाइबिलिटी है, तो 4,000 का रिजर्व क्या है, फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन को आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन को अगर नहीं कॉपी किया तो कॉपी कर लीजिए, बिना क्वेश्चन आपके सामने हुए आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। हम शुरुआत करते हैं कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें करने हैं, ये बात अपने माइंड में क्लियर करने से। सबसे पहला हमें कैलकुलेशन करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग रेशियो। सेकंड विल बी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल जो बैलेंस शीट में गिवन है उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें प्रीमियम फॉर गुडविल है उसका भी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स। एंड फिफ्थ, कैपिटल एडजस्टमेंट इफ सो आस्क्ड इन द क्वेश्चन। कैपिटल एडजस्टमेंट आप सिर्फ तभी करेंगे अगर क्वेश्चन ऐसा डिमांड करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन ने कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं कहा है तो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर क्वेश्चन ने कैपिटल एडजस्टमेंट डिमांड किया है तो आप कैपिटल एडजस्टमेंट भी करें।
तो याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन मिलता है तो मैक्सिमम आपको यही 5 एडजस्टमेंट करने के हो सकते हैं, इसके बाहर कभी भी कोई एडजस्टमेंट आपका नहीं जाएगा। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट आपको एडमिशन के क्वेश्चन में कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे हम करते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए और बी का 3:1 और सी को हमने एडमिशन दिया है 1/4 शेयर के लिए। द 1/4 शेयर वो किससे लेगा, क्वेश्चन नहीं दिया है तो हम क्या मानते हैं, दैट इज सी विल एक्वायर दिस 1/4 शेयर इन हिज फ्यूचर प्रॉफिट्स फ्रॉम द फर्म। हम यही मान के चलते हैं ये जो प्रॉफिट का शेयर है सी किससे लेगा, सी विल एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म। सो प्रॉफिट फॉर ए एंड बी इक्वल्स टू 1 - 1/4। ए एंड बी का कंबाइंड अगर हम पूरी फर्म का टोटल कैपिटल का पूरा प्रॉफिट सपोज कर देते हैं 1, तो ए और बी के लिए कितना बचेगा 3/4। 1 में से सी का शेयर लेस कर दिया तो 3/4 इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ए एंड बी। ए बी एंड सी तीनों का हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। ए एंड बी के लिए कितना बचा था हमारे पास में 3/4। 3/4 को ए और बी किस रेशियो में शेयर करेंगे, वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है ये देखिए, ए और बी जो शेयर करेंगे वो 3:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। 3/4 जो उनका शेयर बचा है 3/4 को वो शेयर करेंगे 3:1 के रेशियो में। सो 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 ओके एंड 3/4 मल्टीप्लाई 1/4। जो 3/4 शेयर 3/4 शेयर बचा था ए और बी का वो उन्होंने शेयर कर लिया अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो हमारे पास में ए का तो आता है कितना, सो ए का शेयर आता है 9/16, बी का शेयर आता है 3/16 और सी का तो हमें पता ही था 1/4 और 1/4 को का डिनोमिनेटर 16 करने के लिए हमने उसको 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सी का शेयर आता है 4/16। सो फाइनली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी विल बी 9:3:4 एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था दैट इज जब भी सी आने वाला जो न्यू पार्टनर है वो फर्म में से प्रॉफिट लेता है। सो वी डू नॉट कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलवेज कम्स इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:1। जब भी जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट फर्म में से एक्वायर करेगा तो जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल ही आएगा। सो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया 9:3:4 एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:1। आगे बढ़ते हैं, अब हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सिर्फ एक ही आइटम क्वेश्चन में गिवन है दैट इज बैड डेट्स जो अराइज हुए वो 3000 रुपीज़ के अराइज हुए हैं। प्रोविज़न हमारे पास अवेलेबल था 2000 रुपीज़ का और एडिशनल फॉर्मेशन में दे रखा है कि बैड डेट्स अराइज हुए हैं 3000 रुपीज़ के। सो जो एडिशनल बैड डेट्स हैं वो आ जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैड डेट्स अकाउंट ₹1000 एंड दिस इज द ओनली आइटम गिवन इन द क्वेश्चन रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। सो फाइनली ऑन अकाउंट ऑफ दिस वन बैड डेट जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:1। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1 में। क्रेडिट साइड पर बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट ₹750, बीज कैपिटल अकाउंट ₹250। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो लॉस है 750 का और 250 का ये कौन सी साइड पे जाएगा, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैं बता रहा हूँ, ये हमेशा क्रॉस में जाते हैं। यानी कि आपने क्रेडिट साइड पे लिखा है ना तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आप लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ₹750 ए के कॉलम में, ₹250 बी के कॉलम में। ये बिल्कुल अपोजिट में जाता है। अगर आपने ये प्रॉफिट क्रेडिट में लिखा होता, डेबिट में लिखा होता तो ये क्रेडिट में जाता और क्योंकि ये क्रेडिट में लिखा तो ये डेबिट में जाएगा। अब हम शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ओपनिंग बैलेंसेस लिख देना है। तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹54,000 ₹35,000 जो क्वेश्चन में गिवन था। इसके बाद में सेकंड हमारा क्या आता है, सेकंड हमारा आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में दो तरह की गुडविल है, बैलेंस शीट में भी गुडविल गिवन है और एडिशनल फॉर्मेशन में भी है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट वाली गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। सो ऑन द डेबिट साइड हमने लिखा है टू गुडविल अकाउंट, ए के कॉलम में 30,000, बी के कॉलम में 10,000।
ये हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गुडविल को? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। न्यू पार्टनर का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद में आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन में गिवन था कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है सी हैज़ ब्रॉट ₹16,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप ए एंड बी में? ये हम देंगे उनको उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया था? 3:1। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। आई होप आपने उसको लिख लिया होगा। तो देखिए जो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन थी उसको तो हमने लिखा है कहाँ पर? बैलेंस शीट की गुडविल को हमने लिखा है डेबिट साइड पर, है ना। ये जो बैलेंस शीट की गुडविल थी उसको हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल सी लेके आया है 16,000, उसे हमने लिखा है क्रेडिट साइड पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ₹12,000 एंड ₹4,000। ये आपके माइंड में कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए। आप रिकॉल कर सकते हैं जनरल एंट्रीज, जो गुडविल के जनरल एंट्रीज मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसमें हम जनरल एंट्री क्या करते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो वही हमने किया है, ए और बी में हमने लिख दिया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आपको ध्यान रखना है। जो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर लेके आता है न्यू पार्टनर, वो हम ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट साइड पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो देखिए ओपनिंग बैलेंसेस आपने कैपिटल के लिखे, प्रीमियम फॉर गुडविल आपने लिखा, और गुडविल बैलेंस शीट वाली गुडविल को आपने राइट ऑफ भी कर दिया। थर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, और उसके लिए हमारे पास में लॉस आया था, तो हमने लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख दिया। मैंने अभी भी आपको बताया था कि ये क्रॉस में आता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हमने लिख दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹750 ए के लिए, ₹250 बी के लिए। हो गया। फोर्थ एडजस्टमेंट मैंने आपको पढ़ाया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज एंड रिजर्व्स। तो फोर्थ एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास में यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है। एक हमारे पास में है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और दूसरा हमारे पास में है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं, आपकी कॉपी में क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, अगर कॉपी में नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमें गिवन है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमें गिवन है। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को देख लेते हैं। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिवन है 7,000 का, और रिवैल्यूएट प्राइस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है 4,500 की। इसका मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? ₹2,500। ये 2,500 कहाँ से आएगा? ये 2,500 हम कंपनसेट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास में कितना है? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें गिवन है 4,500 का। साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। और इसमें से हमने फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,500 लेस कर दिया, तो अब हमारे पास में अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है कितना? 1,600। ये 1,600 है फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये देखिए ये 1,600 हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया है। जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है, जो अवेलेबल रिजर्व होता है फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमेशा हम क्रेडिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 1,600 रुपीज़ जो आया था उसे हमने 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए एंड बी में। 3:1 कौन सा रेशियो है? 3:1 इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1,600 कैसे आया? मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके वर्किंग नोट बना के बताया। तो टोटल रिजर्व वैसे हमें दे रखा है बैलेंस शीट में कितना? 4,100 का, लेकिन 4,100 में से जो लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, वो कंपनसेट करने के बाद में जो 1,600 बचा है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 3:1 में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। जितने भी प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आते हैं, और जो भी लॉसेज होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आते हैं। याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्वेश्चन को एक बार याद करें। क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना गिवन है? 6,000 रुपीज़ का। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 4 पढ़िए। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू ₹2,000। रिजर्व कितना अवेलेबल है आपके पास? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 का। और लाइबिलिटी कितनी अराइज हो रही है आपके पास में? 2,000। यानी कि 2,000 की लाइबिलिटी डिडक्ट करने के बाद में जो 4,000 का रिजर्व है दैट इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो 4,000 का रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑन द क्रेडिट साइड। मैंने आपको बताया कि जो भी प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स होते हैं वो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया कितना? ₹3,000 एंड ₹1,000। किस रेशियो में? पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आप देखिए जो भी एडजस्टमेंट मैंने आपको बताए थे
सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कर लिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने कर लिया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमने कर लिया, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व्स भी हमने कर लिया। अब आता है हमारा फिफ्थ एंड द लास्ट एडजस्टमेंट, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। आप देखिए यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सी का कॉलम है, सी के कॉलम में अभी तक कोई भी एंट्री नहीं हुई है। इवन सी जो कैपिटल लेके आया वो भी नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि वो कितना कैपिटल लेके आया वो हमें पता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि सी को कितना कैपिटल बिजनेस में लेके आना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जितना वो कैपिटल लेके आएगा वो क्रेडिट साइड पर ऑब्वियसली लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट किया जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ ए एंड बी। तो आप देखिए डेबिट साइड पे मैंने लिख रखा है रेड कलर से 2 बैलेंस कैरिड डाउन, और जो बैलेंसिंग फिगर हैं ए और बी के वो हम कैलकुलेट करने हैं। तो ए और बी का बैलेंसिंग फिगर आया 39,450 एंड 30,150। अब मैं उम्मीद करता हूँ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना आपको सबको आता है। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो ए और बी का मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब ये बैलेंसिंग फिगर्स 39,450 एंड 30,150 के बेसिस पे मैं कैलकुलेट करूंगा कि सी को कितना कैपिटल लेके आना है। देखिए मैंने क्या लिखा है, बाय बैंक, यानी सी कितना कैपिटल लेके आया, कैसे पता चलेगा, वर्किंग नोट बना के। तो ठीक है, वर्किंग नोट बनाना शुरू कर लो। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया था 39,450 एंड 30,150, तो दोनों को ऐड करते हो तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितना आ जाता है 69,600। क्लियर है? उसके बाद देखिए कंबाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन बताया था तब आपको बताया था दैट इज 1 माइनस सी का शेयर लेस कर दो 1/4, तो ए और बी के लिए कितना बचा 3/4। कैपिटल कितना है ए और बी का 69,600, ए और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 3/4। अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, तरीका क्या होता है, जो हमारे पास में कैपिटल अवेलेबल है आप उसको मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट से। तो हमारे पास कैपिटल कितना अवेलेबल है 69,600, और शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है ए और बी का कंबाइंड 3/4। 3/4 का रेसिप्रोकल कितना होगा, रेसिप्रोकल कितना होगा 4/3। तो देखिए टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इक्वल्स टू 69,600, दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड बी, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, दैट इज 4/3। तो जब आपने 69,600 को मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाता है 92,800। 92,800 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। और सी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इस टोटल कैपिटल का 1/4 सी कंट्रीब्यूट करेगा। सो कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय सी इज रुपीज 23,200। 23,200 कैसे आया, जो 92,800 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म था उसका 1/4 आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा से इस कैलकुलेशन को समझ लीजिए। ये है कैपिटल एडजस्टमेंट की फर्स्ट सिचुएशन। दो ही सिचुएशन होती है, एक वो सिचुएशन जहाँ पे हम न्यू पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ ओल्ड, जो हमने अभी किया है। न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने यहाँ पे एडजस्ट करके कैलकुलेट किया। और दूसरी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ न्यू, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो अभी हमने कैलकुलेट किया सी का कैपिटल कितना 23,200, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। बाय बैंक अकाउंट वर्किंग नोट जो हमने कैलकुलेट किया था उसके अकॉर्डिंगली 23,200, और इसी के बेसिस पे बैलेंस कैरिड डाउन कैलकुलेट हो जाएगा सी का भी 23,200। जो नई बैलेंस शीट आप बनाओगे, याद रखने वाली चीज़ क्या है, जो नई बैलेंस शीट हम बनाएंगे उस न्यू बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कितने होंगे, ये जो आपके रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये न्यू बैलेंस लिखे जाएंगे। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस जो रेड कलर में बैलेंस कैरिड डाउन आपको नजर आ रहे हैं, ये बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको एडजस्टमेंट्स ध्यान है, वो 5 एडजस्टमेंट उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में सबसे पहला कैश मैंने एज इट इज़ पुरानी बैलेंस शीट से उठा के लिख दिया 6,100, कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद में बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस देखिए 23,200 तो सी कैपिटल का लेके आया है, और 16,000 सी किस बात का लाया है, गुडविल का। तो टोटल बिजनेस में कैश एट बैंक कितना आ गया 39,200। डेटर्स की अगर हम बात करें तो डेटर्स क्वेश्चन में गिवन था 50,000 का, और 3,000 के बैड डेट्स हो गए थे, तो अब डेटर्स कितने बचे आपके पास 47,000। स्टॉक को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट हमें एडिशनल फॉर्मेशन में दे रखा था, दैट इज इन्वेस्टमेंट हैव बीन वैल्यूड एट रुपीज़ 4,500, तो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख दी है 4,500।
इसके बाद में लाइबिलिटी साइड पे आप आ जाओ। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले मैंने कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख दिए, ए बी एंड सी के। अभी अभी मैंने आपको बताया था जो बैलेंस कैरी डाउन में आए थे वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। और कितने कितने लिखे हैं, 39,450, 30,150 एंड 23,200, और टोटल हो गया 92,800 आउटर कॉलम में। ये टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गया। इसके बाद में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये एक माइंड में कभी कभी मिसकंसेप्शन आ जाता है, याद रखिएगा नेचर क्या है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इज़ अ करंट लाइबिलिटी। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के आगे वर्ड फंड लगा हुआ है तो आप गलती से इसको रिजर्व या फंड ट्रीट ना करें। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का नेचर क्या है, इट इज़ अ करंट लाइबिलिटी। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट अगर कभी होगा किसी क्वेश्चन में तो वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो। और अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जैसा कि जैसा पुरानी बैलेंस शीट में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड गिवन था वो एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मैंने एज इट इज़ 17,000 लिख दिया। एंड लास्ट आइटम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा था देयर इज अ लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹2,000। सो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमने लिखा ₹2,000 का। टोटल ऑफ बैलेंस शीट ₹1,11,800 टोटल लिखते हैं हमने। यहाँ कंप्लीट हो गई बैलेंस शीट ऑफ द न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मेन आपको जो माइंड में याद रखना है, ध्यान रखना है वो क्या, ये 5 एडजस्टमेंट। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है एडमिशन ऑफ पार्टनर का तो ये फिक्स एडजस्टमेंट है जो आपको करने होंगे, इसके अलावा कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। एडमिशन की सिचुएशन में आपको करना है calculation of new profit sharing ratio including sacrificing ratio, second accounting treatment of goodwill, third revaluation of assets and liabilities, fourth distribution of accumulated profits loss and reserves, and fifth that is capital adjustment if so asked in the question। otherwise सिर्फ 4 एडजस्टमेंट करके आप क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। सो अब सिंपल सी बात है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करें, जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट इस पे देता हूँ वो आपको अपडेट मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। मैं डेली अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज दोनों सब्जेक्ट के वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, जिससे कि आपका सिलेबस हमेशा कंटिन्यू रहे, लॉकडाउन में भी रुके नहीं। और अब आप चाहे जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी यहाँ पे गिवन है kunalsinghal85@gmail.com। आपका क्वेश्चन सही है गलत, सॉल्यूशन सही है गलत, मैं आपको चेक करके भेज दूंगा। क्वेश्चंस को जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आपका इस चैप्टर में और इस टॉपिक में डेवलप होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी करें, दोनों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें, और वेट करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और तब तक क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।